तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है। मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ज्योति के पति आलोक भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं और उनका दावा यह है कि ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। मनीष दुबे से कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। दोस्तों, हाल ही में एक जो खबर है वो बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर खान सर ने भी अपनी टिप्पणी दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति मौर्य और आलोक की, जिसमें एसडीएम बनने के बाद अपने पति आलोक को ज्योति ने छोड़ दिया है। उन्होंने डिवोर्स के लिए भी आर्जी लगाई है, अगर जो पास हो गई तो उनका डिवोर्स भी हो जाएगा। क्या है इस घटना के पीछे का कारण, लोग अभी इस चीज़ को जान नहीं पाए, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि खान सर ने जो टिप्पणी दी है वो भी इसी से मिलती जुलती टिप्पणी है और उन्होंने ज्योति मौर्य के बारे में भी कुछ कहा है। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये खबर है यूपी की, जहाँ पर प्रतापगढ़ की रहने वाली ज्योति मौर्य ने आलोक से शादी की थी सन 2009 में। तब वो एक सफाई कर्मचारी थे और ज्योति के कहने पर ही उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी। ज्योति ने कहा था कि सफाई कर्मचारी हो या चाहे कुछ भी, आजकल सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है, इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। जब वो सफाई कर्मचारी बने उसके बाद उन्होंने जो शादी के कार्ड है, तो ज्योति के कहने पर उन्हें वीडियो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो लिखवाया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अधिकारी से ज्योति की शादी हो रही है। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ज्योति का जो परिवार है वो बहुत ही गरीब घर से आता था। वहाँ पर महीनों महीनों तक दाल चावल खाकर जो है अपना पेट और रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आलोक ने उनके परिवार की हालत को सुधारा, सभी लोगों को अपने पास रखा। उसके बाद ज्योति मौर्य ने का जो पढ़ने में बहुत मन था, तो उन्हें ज्योति मौर्य को उन्हें पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, वहाँ पर कोचिंग करवाई। जो भी सेविंग उनकी होती थी उन सेविंग से 50,000 रुपये और कुछ पैसे दोस्तों से, ससुर से लेकर उनने ज्योति मौर्य को पढ़ाया। उसके बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बनती है। एसडीएम बनने के बाद जब उनको इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में वो सारा श्रेय अपने पति और ससुर को देती है। इसके बाद उनके 2018 के आसपास 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। दोनों परिवार बड़े खुश होते हैं, सभी लोग बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे 2020 में ज्योति का जो अफेयर है वो मनीष दुबे के साथ हो जाता है, उसके बाद आता है इस कहानी में नया मोड़। अब इसमें होता ये है कि मनीष की जो और इनके अफेयर की जो खबर है वो आलोक को लग जाती है, क्योंकि एक टाइम पर जब आलोक उनके वहाँ पर जाता था बंगले पर एसडीएम के, तो वो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के हाथ में मोबाइल था ज्योति का। तो ज्योति के मोबाइल को लेकर वो नेटवर्क चालू करता है, तो उसमें आपत्तिजनक कई सारे मैसेज थे जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में होते हैं। ये देख जो है आलोक घबरा गया और उसने आनन फानन में उसको कहा कि जो है वो भूल जाओ और हम आगे की जो ज़िंदगी वो अपने हिसाब से गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एसडीएम थी ज्योति, तो वो अपनी पावर में थी, तो उसने इस चीज़ को नकार दिया और कहा कि तुम इस मसले में मत पड़ो वरना तुम मारे जाओगे। तो धमकी से बौखलाए आलोक ने सब जगह अपनी अर्जी लगाई, महिला आयोग में भी गए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने एसपी सबके पास घूमे, फिर पूर्व डीजीपी के पास अर्जी लगाई, वहाँ पर उन्हें सांत्वना दी गई कि कुछ उनका जो काम है वो होगा। तो जो सारा का सारा जो ज्योति को कसूरवार जो पूरी दुनिया है वो आजकल के टाइम पे ठहरा रही है। और इस घटना से आज ये स्थिति हो गई कि आप बेटी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन पत्नी को कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस स्थिति में वो थी वहाँ से उभार कर बाहर लेकर आना, उसके बाद फिर जिस तरीके का कार्य आलोक ने किया है, उसके बाद भी मतलब आलोक को जिस तरह का धोखा मिला है, ये देखने के बाद सभी लोगों ने एसडीएम बनाने से अपनी पत्नी को मतलब एक तरह से नकार दिया है। ये घटना पूरे भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है, जिसमें एक पति आगे बढ़ाने की राह रखता है और आगे बढ़ाया, उसके साथ जैसा हुआ। और इसी